हाँ बच्चों, तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। देखो बेटा, एक बात याद रखें, आपने बनाना है अल्कीन। अल्कीन बनाने का मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, कहीं भी कार्बन और कार्बन के दरमियान कुछ भी करके डबल बॉन्ड जनरेट करना है। डबल बॉन्ड जनरेट करना है। अगर आपने डबल बॉन्ड लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दो ग्रुप्स को निकालना पड़ेगा फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो लिहाजा अगर आपने अल्कीन बनाना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन। तो लिहाजा हम दो तरीके पढ़ेंगे जिनके जरिए हम अल्कीन बना सकते हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन अगर आपने करना है तो आप क्या करें, डिहाइड्रेशन कर ले। क्या कर लें, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या करना है आपने, हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जाहिर सी बात है, पानी निकालना है तो ऐसा रिएक्टेंट लाओगे जिसके पास पानी निकालने की सलाहियत मौजूद हो। तो इसलिए हम क्या लेके आ रहे हैं, अल्कोहल। तो मतलब मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर करना है। क्या करना है, रिमूवल ऑफ वाटर। तरीका नंबर 2, दूसरा हम कैसे तैयार कर सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नंबर 2 हमने क्या करना है, डिहाइड्रो, हाइड्रोजन निकालो। फिर आगे क्या कहता है, हेलो, हेलोजन भी निकालो। तो कितने बंदे निकालो, तो 2 निकल जाए तो ऑटोमेटिकली पाई बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसका भाई, ऑफ ऐसा रिएक्टेंट लाएंगे जिसके पास हाइड्रोजन भी हो और हेलोजन भी हो। तो जिनके पास हेलोजन और अल्काइल हैलाइड कहते नहीं कहते, तो खत्म हो गई बात है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। ये 2 तरीके आपके पास आ जाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है भाई, रिमूवल ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड पूरा निकालोगे, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलो हेलोजन, दोनों निकालोगे। तो चले हम पहले शुरू कर देते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चले बच्चों जल्दी से हम करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि व्हेन अल्कोहल्स आर पास्ड, क्या कहा बच्चों, पास्ड अवर हीटेड एल्यूमिना, क्या करेंगे, गरम एल्यूमिना के ऊपर से जब हम अल्कोहल गुजारेंगे, पास्ड अवर हीटेड एल्यूमिना। और एल्यूमिना क्या होता है भाई, Al2O3। व्हेन अल्कोहल्स आर पास्ड अवर heated alumina at high temperature, कचाक टेम्परेचर भाई कितना रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, 340 से लेकर 450 डिग्री तक। इसीलिए तो कहा हीटेड एल्यूमिना, इतना गर्म होना चाहिए। तो बनेगा क्या, अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। किस तरह, by dehydration, by dehydration। तो चलिए भाई इसका प्यारा सा रिएक्शन कर लेते हैं जल्दी से। तो कहने वालों ने कहा कि आप क्या लेके आए, अल्कोहल लेके आए। तो मैं ले आया अल्कोहल। क्या किया हमने, अल्कोहल लाया, ये ले भाई OH, इधर भी H। तो ये मेरे पास क्या बना, एक प्यारा सा अल्कोहल बना। जनरल लिखा है तो मैं नाम तो नहीं लिखूंगा, नाम फिर लिख लेंगे रिएक्शन में। तो इसका क्या किया भाई हमने, हीटेड एल्यूमिना, तो Al2O3 टेम्परेचर का चाक रखा हमने 350 से लेकर 340 से लेकर 450 डिग्री। जैसे ये टेम्परेचर रखा, क्या हुआ, पानी गायब हो गया। क्या हो गया, पानी टचअप हो गया। उसके नतीजे में क्या बना भाई, C डबल बॉन्ड C हो गया। क्या हो गया, आगे इसकी वैलेंसी अगर मैं पूरी करना चाहूँ तो 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे। तो लिहाजा ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट में एक प्यारा सा अल्कीन बना। उसके साथ साथ पानी निकल गया। क्या निकल गया भाई, पानी निकल गया। हो गया जी। आगे चलते हैं। रिवायात में आता है कि अदर एजेंट्स, अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, हमने डिहाइड्रेशन करना है ना, अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड, कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड। किसके लिए भाई, अब उसमें से कौन कौन से हैं, फॉर डिहाइड्रेशन बिल्कुल
फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कौन कौन सा यूज करेंगे? बादशाह सलामत। कौन से एजेंट से? बादशाह सलामत। उसके साथ P4O10। इसमें भी छोटी सी सियासत है, लिखने को तो P4O10 लिखा, लेकिन पढ़ेंगे क्या? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पढ़ेंगे, वो एम्पिरिकल फार्मूला वाला नाम पढ़ते हैं ना। उसके बाद क्या है भाई? H3PO4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, फास्फोरिक एसिड। अब अगली बात मेरी समझो, एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स आर क्या है भाई? एज फॉलोज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होंगे? 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम। और मुझे एक बात बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते थे? जिनमें अल्फा कार्बन के गिर्द 3 ग्रुप्स मौजूद होते थे, 3 अल्काइल हो, यानी 3 बीटा कार्बन हो तो 3 डिग्री, अगर 2 बीटा कार्बन हो तो 2 डिग्री, अगर 1 बीटा कार्बन है तो 1 डिग्री, एक भी नहीं है तो मिथाइल, एक भी नहीं है तो फिर हाइड्रोजन ही आ जाएंगे। चल अब आते हैं कि भाई चलें अब बादशाह सलामत को लाके थोड़े से रिएक्शंस कर लेते हैं ना। तो चलें भाई, अब मैं ले आता हूं एक प्यारा सा अल्कीन CH3CCH2। ये ले भाई मैंने लाया OH। हाँ, किसकी मौजूदगी में करना चाह रहे? बादशाह सलामत की मौजूदगी में। अब जरा देखें भाई, टेम्परेचर कितना रखना है? 140 से 170। लेकिन सोचने की बात है, ये वो कार्बन है जिसके साथ मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम प्यार से क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उसका हमसाया इसे, याद रखो एलिमिनेशन में क्या होता है? अल्फा कार्बन से आपका जो है ना लिविंग ग्रुप निकलता है, और हमसाया बीटा कार्बन से क्या होता है कि फिर आपका देखना होता है हाइड्रोजन वगैरह हम निकालते हैं। तो ये देखिए भाई क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा दोनों से कुछ कुछ जाएगा, नतीजे के तौर पर क्या बनेगा भाई? CH3C डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास क्या था? प्रोपेनॉल था। क्या था? और अगली बात मुझे बताओ ना, ये कौन सी डिग्री है इसकी? कितने बीटा कार्बन है? 1 बीटा कार्बन है, तो ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल था। रिएक्टिविटी कम थी, कंडीशन सख्त करनी पड़ी, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी 75% कंसंट्रेटेड डालना पड़ा। अगली बात समझे तो क्या बन गया आपके पास? प्रोपीन बन गया जी हमारा टारगेट। तो ये रिएक्शन कौन सा है? एडिशन है, एलिमिनेशन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा है? अब जरा आगे चलते हैं, एक और अल्कोहल लेके आते हैं। क्या करते हैं? एक और अल्कोहल, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, ये हाइड्रोजन लगा के। तो ये ले भाई, एक और अल्कोहल लाया मैंने। ये आपके पास कौन सी डिग्री बन गई इसकी? ये देखिए बेटा, ये आपका अल्फा कार्बन के साथ क्या है? बीटा कार्बन। बल्कि इधर ले आता हूँ, ये OH इधर लगा देता हूँ ताकि मेरा 2 डिग्री बन जाएगी। अब देखिए ये मेरा अल्फा है, इसके साथ बीटा कितने हो गए? बल्कि ये तो 3 डिग्री बन गया। तो चले इसको हटा देता हूँ, मैं इधर ले आता हूँ भाई, ये हाइड्रोजन रख देता हूँ। तो ये देखिए अल्फा कार्बन के साथ मेरा 1 बीटा और दूसरा बीटा, तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ ना ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल है। हाँ, इसका नाम अगर मैं ले लूँ तो ये क्या है भाई? ये भी क्या है? प्रोपेनॉल है। क्या है? लेकिन कौन सा प्रोपेनॉल? 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे OH है। तो देखिए बेटा जल्दी से ये चला गया, ये चला गया। लाएंगे किसको? वही बादशाह सलामत को। तो ये तकरीबन आप ले आए 60%। कितना कंसंट्रेटेड लाया? और टेम्परेचर मैंने क्या किया? 100 डिग्री कर लिया। अब देखो कंडीशन स्लो हो रही है, क्यों? क्योंकि डिग्री बढ़ रही है। डिग्री बढ़ने का मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है। जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल है। क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। असल मसला क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। तो रिएक्टिव नहीं होने की वजह से आपको कंडीशंस लगानी पड़ती है, और वो कंडीशंस मेमोराइज भी करनी होती है। तो आप कहाँ पर क्या कंडीशन लगाएं, किसको मेमोराइज करें, ये चीज़ परेशान कर देती है। बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं। मुश्किल अब देखिए यहाँ आपने कंडीशन को थोड़ा सा क्या कर दिया? आसान कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ी सी कम कर ली, टेम्परेचर भी थोड़ा सा, फिर भी रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव हो। चले भाई, अब आपके पास क्या बचेगा? CH3 ये दोनों गए, और साथ में यहाँ पानी भी तो दिखाओ ना भाई। तो चले ये दोनों गए, तो आपके पास क्या बचा? CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर। तो अब आपके पास क्या बना भाई? ये आपके पास ये भी प्रोटीन ही बना। क्या बना?
अब आते हैं 3 डिग्री की तरफ, CH3 C, ये ले CH3, अब OH इधर ही लगा रहा हूं। क्यों? ये देखिए बेटा मेरे पास क्या है, अल्फा कार्बन के साथ एक बीटा, दूसरा बीटा और तीसरा बीटा, 3 बीटा आ गए। तो प्यार से क्या कहेंगे भाई, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका हम नाम देना चाहें तो 3 कार्बन चेन में, कार्बन 1 2 3, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल भी तो है ना, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या है भाई, 2 मिथाइल के साथ हाँ डायरेक्ट कह देते हैं प्रोपेनॉल किधर है ये बताओ ना, 2 प्रोपेनॉल है। क्या है, 2 प्रोपेनॉल। हकीकत में ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया जी। और इसको कॉमन नेम भी दे सकते हो, आइसो फॉर्म है ना, आइसो ब्यूटानॉल, आइसो ब्यूटानॉल। सर वो चेन नीचे की तरफ, वो चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, चेन कार्बन की देखी जाती है, आइसो नियो की। तो चले भाई अब मैं आता हूँ जरा आगे। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लाया H2SO4, तो ये तकरीबन मैं कोई 50 या 55% लेके आ रहा हूँ। अब क्या हुआ भाई, जल्दी से देखें टेम्परेचर कितना रखा मैंने, कोई 70 डिग्री रखा, 70 से 80 डिग्री, फिर भी मेरा काम हो रहा है। फिर भी अंदाजा करो ना कंडीशन कहाँ से कहाँ पहुंची, 140 से कंडीशन कहाँ पहुंची, हाँ। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हो रिएक्टिविटी में कितना फर्क है। तो चले भाई अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर यहाँ CH3 का मतलब A से लिखूं, नाराज तो नहीं हो, इधर से या इधर दोनों से चलता है। इसका भी एक रूल भी पढ़ाऊंगा, कहाँ से जाएगा, Z रूल, ठीक। तो चले अब देख बेटा यहाँ से चला गया तो आपके पास क्या बचा, CH3 उसी तरह मौजूद, ये C के ऊपर CH3 भी उसी जगह। अब मजे की बात बताऊं, सुनो, ये हाइड्रोजन इससे भी जा सकता था, ये हाइड्रोजन इससे भी जा सकता था, इससे भी जा सकता था, इक्वल चांस था तीनों के लिए। हमने जरा सा सीधा रखा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे बात, जरा सीधा लग रहा था, बाकी निकाल वहां से भी सकते हो। तो गया तो CH2, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड प्लस पानी। चले भाई ये क्या बन गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, अच्छा वही कार्बन 1 पे प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको एक साथ मिला के लिखना है, थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक हो गया। तो चले भाई अभी अगला मसला ये है किसका लेते हैं। अच्छा इसके साथ यहाँ छोटा सा एक सवाल है कि सर आपने ये नहीं बताया कि ये देखिए 1 डिग्री वालों की रिएक्टिविटी कम है, 2 डिग्री वालों की ज्यादा है, 3 डिग्री वालों की उससे ज्यादा। याद रखें बेटा ये जो रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ ना, इनमें OH चला जाता है, OH चला जाता है, तो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है। जब ये OH जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन से लेके जाएगा ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेके जाएगा तो पीछे कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, जब वो कार्बोकेटाइन बनता है ना बेटा, तो वो फिर अपने अतराफ देखता है मेरे पीछे कितने लोग मेरी पार्टी में खड़े। अब वो देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं है, यतीम हाइड्रोजन उसको नजर आ रहा है, तो उस वक्त वो कहता है यार ये तो गलती हो गई, तो वो खुद को बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील करता है। अब अगली बात इस केस में देखो, उसके बैक साइड में अगर वो आपके पास ये बल्कि इधर है ना, इसके साथ ये उसको अल्काइल ग्रुप नजर आएगा, तो वो खुद को थोड़ा सा स्टेबल फील करेगा। अगर यही बात मैं केमिस्ट्री की जबान में आपको समझाऊं ना, तो जब अल्काइल ग्रुप होता है ना बेटा, तो वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सुन लो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेट या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की सपोर्ट को कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरा आता है पाई बॉन्ड के जरिए सपोर्ट करते हैं, उसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो अब इसका सपोर्टर 1 है, यहाँ आ जाओ तो सपोर्टर कितने हो गए, 2 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल है। अब आ जाओ इधर, तो इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके सपोर्टर 3 अल्काइल ग्रुप है, वो सबसे स्टेबल। तो मैंने रूल क्या कहा था, जितना रिएक्शन, अब कार्बोकेटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, जितना रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, ये बात ध्यान में रखो बेटा, उतना रिएक्शन ज्यादा होगा। मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ, जितना रिएक्टेंट स्टेबल होगा उतना रिएक्शन नहीं होगा। वो पागल है अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ के रिएक्शन कर दे। समझ आई बात। नेक्स्ट अब जरा सा इसका सादा सा मैकेनिज्म करा रहा हूँ, किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का सादा सा मैकेनिज्म। ये देखिए बेटा आपके पास ये एक अल्कोहल में लेके आ रहा हूँ, CH3 CH2OH, ये ले भाई मैंने एक सादा सा अल्कोहल लाया आपके सामने। अब देखो मैंने लाया, अगला रिएजेंट किसको लाया मैंने, मैकेनिज्म है स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या कर रहे हैं भाई, हम प्रोटीनेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब देखिए जैसे ही मैंने H2SO4 लाया, क्या लाया मैंने? H2SO4 का काम क्या है बेटा? प्रोटॉन ही देना। ऐसा है या नहीं है? या अगर मैं इसको A से लिखूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे, H आगे मैं लिख लूं HSO4, नाराज तो नहीं? ये H2SO4 ही है ना, H2SO4 ही है। अब ये OH क्या करेगा बेटा? आपको पता है कि OH के पास लोन पेयर है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो उसके नतीजे में क्या बचेगा? CH3 CH, ये H उसी तरह मौजूद, और क्या बन जाएगा? CH2 OH2 पॉजिटिव। बना नहीं बना? उसने ये हाइड्रोजन उठाया ना, उठाने पे इसको प्लस चार्ज आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि वो जो HSO4 था वो आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा, ये बॉन्ड अंदर आएगा और ये निकल जाएगा। तो अब सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा? रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब ये अल्फाज जरा समझ के करने हैं आपने। रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, आपने कौन सा हाइड्रोजन निकलवाना है? तो चले, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय किसके जरिए? बेस। अब ये क्योंकि कंजुगेट बेस बन चुका है प्रोटॉन देने के बाद, एंड क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड। अब लिविंग ग्रुप आपके पास क्या है इस केस में? लिविंग ग्रुप की जगह OH2 बॉन्ड कह देता हूं, OH2 बॉन्ड। ये दो काम कैसे होगा जरा मंजर देखो, CH3 CH H CH2 OH2 पॉजिटिव बन गया। अब देखिए बेटा जल्दी से, अब आपके पास क्या आ जाएगा? इस केस में HSO4 माइनस आएगा। देखो इधर, अब HSO4 माइनस आके इधर अटैक करेगा, किया अटैक करेगा तो ये बॉन्ड अंदर आ जाएगा, आ गया। तो इस बॉन्ड के अंदर आते हैं इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 2 4 5 हो। तो ये एक्सिस जो बॉन्ड कर रहा है इसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा ये, यानी ये ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा? कार्बन से उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छीन के चला जाएगा। तो छीनते ये न्यूट्रल होगा, नहीं होगा। तो ये देखो आपके पास क्या बन जाता है? CH3 CH रह गया ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना नहीं बना, आगे CH2 बन गया प्लस H2O प्लस H2SO4। देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने इस्तेमाल किया था आपको मिल गया, आपका प्रोडक्ट में अल्कीन भी बन गया। तो दिस इज ए प्यारा प्रोपीन। तो चले